गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। सुसायं 6 बजे 53 मिनट है। श्रुतिक्न आश्रम है। यहाँ के अब का जो महाराज है उनका गुरु है त्रिवेणीदास जी महाराज जी। वो श्रुतिक्न आश्रम देखिए कितना बढ़िया है। वो यहाँ से उनका वो राम जानकी मंदिर है। यहाँ पे रामचंद्र का ये पदयात्रा में इस स्थान में आए थे, जब मैं पहले भी बता चुका हूँ। अभी उसी के ऊपर जो रचना किया हूँ सुतीक्ष्णात्मा सुदर्शनम 12 अगस्त 2024 सोमवार है। तो यहाँ पर आज थोड़ा तकलीफ में आया। उनके बाद यहाँ पे दर्शन करने के बाद ये राम जानकी के मंदिर है। ओम रंग रामाय नमो नमः, ओम रंग रामाय नमो नमः, ओम रंग रामाय नमो नमः। ओम सिंह सीताय नमो नमः, सिंह सीताय नमो नमः। ओम लक्ष्मणार महाराजाय नमो नमः। ओम सुतीक्ष्ण महर्षये नमो नमः। मुनिराजाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। अभी उसका पाठ करते हैं। सुतीक्ष्णात्म सुदर्शनम। सुष्ठु तीक्ष्णात्मनि दृष्टिरासि श्रीराम दर्शनम। सुतीक्ष्ण नाम मुनि श्री राम कृपाधारी तपि तीक्ष्ण दृष्ट्यात्मनि स्वामी रूपं द्रष्टुमति बलि। तस्य तपोवनागत्याङ्घ्रमितभ्रमणेन च क्षितिक्षेत्रस्थलिर्मार्गविचरन्नाहमिहागत ख्यायित सर्वदुःखानि पथचारगतव्यथा। अनाकारेण रामेण स्वरूपेणात्र चागतं ख्याणाभरेण तद्भूमिं स्पर्शन्नेवात्मसुखदम्। आत्मानि तत्प्रभोश्चहं द्रष्टुमिच्छामि यद्यपि तथात्मानि मया स्मृत्या रामानन्देन दर्शितम्। सुदर्शने वसुदर्शेणैवात्मा मे प्रियं गतं। सुभरते सहोदरेणात्मा मे सभाजितं। ददाति सर्वदा सुख्यं पुण्यधर्मेण चात्मने। दत्त्वा च प्रतिगृहीत्वा मानवेशस्वरूपता। साख्यान्मानवधर्मत्वं दर्शिता प्रभुना भुवि। सर्वज्ञो सन्नपि रामो मर्यादातो न चलित। नमामि तीक्ष्णसन्तं च रामदर्शकरूपिणं। नत्वा सीतं च रेवेशं गंगाधरं बुद्धेश्वरम्। अर्थ करते हैं। सुष्ठु तीक्ष्णात्मनि दृष्टि राशि श्रीराम दर्शनम। सुतीक्ष्ण नाम मुनि श्री राम कृपाधारी तपि। सुतीक्ष्ण आत्मा में तीक्ष्ण दृष्टि में जिनका राम जी का दर्शन वो किए थे। भगवान महामुनि सुतीक्ष्ण महर्षि ने बैठ के वो ध्यानस्थ में बैठे हुए थे। तो उसी वक्त रामचंद्र लक्ष्मण के साथ माता सीता के साथ जब आकर वो उनके सामने आए, तब वो अंतर्दृष्टि में पहले से राम जी को दर्शन कर चुके थे।
तो उनको पता चल गया कि भगवान आ गए हैं। तो जब वो आँख खोल रहे हैं तभी वो भगवान को दर्शन कर रहे हैं। ये है सुतीक्ष्ण महर्षि का उनका जो राम भक्ति। तो सुतीक्ष्ण नाम मुनि जो कि श्री राम कृपा धारी भी तपस्वी थे। तीक्ष्ण दृष्ट्यात्मानि स्वामी रूपं द्रष्टुमपि बलि तस्य तपोवनागत्या अहं भ्रमित भ्रमणेन च। तीक्ष्ण दृष्टि में जो आत्मा का अपने स्वामी का रूप को देखने के लिए जो अति बड़ी है, उनसे बलवान और कोई भी नहीं है। तो तस्य तपोवना आगत्य हम उनका तपोवन में आकर भ्रमित भ्रमणेन च, मैं कैसे आया न, जैसे कि भ्रमित होकर मैंने सरभंग आश्रम में चला गया था। तो सरभंग आश्रम से जब मैं निकल कर आ रहा हूँ तो रास्ते में मेरे को बताया गया, मैं समझा था कि सीधा रास्ता है, लेकिन सीधा तो नहीं था। वो घूम फिर कर एक खेत में चला गया। तो खेत में जाकर वो ऐसे घूमता रहा। करीब 2 बजे मैंने चलना शुरू किया था, तो अभी 6 बजे आकर मैंने यहाँ पे पहुँचा। तो देखिए ये 4 घंटा कैसे मैंने घूमता हुआ यहाँ पे आके पहुँचा। कोई सही रास्ता बताने में नहीं है। वो जब खेत में चले गए तो खेत में बहुत असुविधा हुई और घूमते घूमते यहाँ पे आया हूँ। तो ये जो भ्रमित भ्रमणेन चः, इस प्रकार आभास में आकर हम यहाँ पे पहुँचे। क्षिति क्षेत्र स्थलिर्मार्ग विचरन्नहमिहा गतः क्षयिता सर्वदुःखानि पथचारगत व्यथा। खेत सभी दुख का जितना सभी है, और पथ आचार पथ में चलते हुए जो व्यथा, ये सभी खेत हो गया। जब ये जो कि मैंने खेत में पृथ्वी के जो हमारा जो खेती करते हैं, खेत में घूमते घूमते विचरण करते करते मैं यहाँ पे जब आया, और जिस प्रकार का सभी कष्ट मैंने चलने का जो था, ये सभी यहाँ पे आने पर मेरा व्यथा नष्ट हो गया। अनाकारेण रामेण स्वरूपेणात्र चागतं क्षणभरेण तद्भूमिं स्पर्शन्नेवात्मसुखदम्। जो कि अनाकार है, जिनका आकार नहीं है, लेकिन वो राम अपने स्वरूप में यहाँ पे चलकर आए थे। क्षणभरेण तद्भूमिं, मैं जब यहाँ पे पैर रखा, एक क्षण में ही इस भूमि को स्पर्श करते हुए ही मेरा आत्म सुख देने वाली हो गए, और आत्मा सुख में गदगद हो गया। आत्मानि तत्प्रभोश्चहं द्रष्टुमिच्छामि यद्यपि तथात्मनि मया स्मृत्या रामानंदेन दर्शितम्। आत्मा में वो भगवान प्रभु श्री राम जी का रूप को देखने के लिए जो भी मेरा इच्छा है, फिर भी ऐसे तो भगवान तो नहीं मिल जाएंगे। तथा आत्मनि मया स्मृत्या, लेकिन वो रूप को, वो तो मानव रूप में थे, किस तरह का थे तो हमको पता नहीं था। लेकिन अभी जो हम रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाए हैं, और रामायण में जिस तरह का सुतीक्ष्ण का जो विषय आया था, हमने देखे थे। सुतीक्ष्ण महर्षि कैसे आँख मूंद कर तप में बैठे हैं, और हृदय में जब वो रामचंद्र का दर्शन कर रहे थे, रूप देख रहे थे, और देखने के बाद ही अपना आँख खोल दिया, तो तब वो भगवान रामचंद्र को सामने देखने को पाया। ये रूप मेरे अपने आत्मा में जब मैं रचना कर रहा था, ऐसा स्मृति मेरे में आ गया। सुदर्शने वसुदर्शेणैवात्मा मे प्रियंगतं सुभरते सहोदरेणात्मा मे सभाजितम्। सुदर्शन जो कि चक्र है,
उसको पकड़े हुए जो भगवान का रूप हम देखते हैं, जिस तरह का आत्मा में प्रिय भाव आ जाता है, उसी तरह और भी एक बात देखेंगे कि भरत की तरह जो भाई उनका मिला था, चित्रकूट हम गए थे, भरत मिलन जगह में गए थे, भरत मंदिर में गए थे, भरत कूप में गए थे। तो चित्रकूट तो पिछले बुधवार को गए थे, अभी तो आज सोमवार है, तो इस बुधवार आने से 8 दिन के अंदर हम आज इस रास्ते में आके पहुँचे जहाँ पे रामचंद्र अपने लक्ष्मण और सीता के साथ वो पंचवटी की तरफ चले थे। तो ये एक सौभाग्य है। जैसे कि अभी यहाँ पे आकर ऐसा लगा कि वह भरत जी का जो कि अपने भाई का आत्मा मेरे पास है, इसलिए भगवान मेरे लिए प्रेम करके मेरे को यहाँ पे खींच के लाए। मैं यहाँ पे आऊँगा मेरे कल्पना के बाहर था, क्योंकि यहाँ से जब मैंने चल रहा था तो पहले 2 किलोमीटर में अंदर आ जाता, तो पहले सूर्यतीक्ष्ण आश्रम को आ जाता, लेकिन मेरा मन हुआ और कोई ने बताया सरभंग आश्रम जाने के बाद भी आप इस तरफ आ सकते हैं, तो मैंने वहाँ चला गया। जब लौट कर मैंने आने चाहा और उसी रास्ते में ना आकर 5-7 किलोमीटर क्यों पीछे आऊँगा, ऐसे कह के मैंने आगे बढ़ा। और आगे जाकर मैंने 1 किलोमीटर जाने के बाद देखा कि कहाँ पे रास्ता है पूछा, तो वो बोला नहीं आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत रास्ता पड़ेगा, बीच में चला जाइए। तो एक गांव के अंदर घुसा तो जाके देखा कि वो गांव जाकर एक खेत में बंद हो जाते हैं, और खेत के आगे सभी तार का बाड़ है, और तार बाड़ में आगे बढ़ नहीं पाएंगे आप। तो इसका एक बाड़ को उसको बहुत कष्ट में उसके अंदर घुसकर ऐसे करके मैंने बाहर आया और एक रोड में आया। तो वो रोड में पक्का रोड में आया, तो वहाँ कुछ किलोमीटर आने के बाद लोग के नहीं आप उस आश्रम में जाने के लिए आप रोड में जाएंगे तो घूम फिर कर आपको बहुत रास्ता होगा, शॉर्टकट में चलिए। फिर से वो एक कच्चे रास्ते में ला के मेरे के 2 आदमी मेरे युवक मेरे साथ आके वो खेत में ही चलाकर मेरे को कच्चे रास्ते में लाए और कच्चे रास्ते में छोड़ दिए। कच्चे रास्ते में चलकर मैंने यहाँ तक आया, और यहाँ से आप वीर सिंहपुर यहाँ से 10 किलोमीटर है, और यहाँ से आगे भी बढ़ सकते हैं। ददाति सर्वदा सौख्यम पुण्यधर्मेण चात्मना दत्वा च प्रतिगृहीत्वा मानवेश स्वरूपता। देखिए, हमेशा पुण्य धर्म से ही आत्मा को भगवान कुछ सौख्य प्रदान करते हैं। वो देना और ग्रहण करना, ये तो मानव को इस स्वरूप में आ जाता है। भगवान कुछ देते हैं और कुछ लेते हैं। क्या लेते हैं? आपसे कुछ नहीं लेते हैं। आपके पास जो भाव है वो भाव को देखकर ही आप भाव से जो उनको प्रदान करेंगे उसको ही वो लेते हैं, और कुछ चीज़ वो लेते नहीं हैं। वो ना आम लेते हैं, ना फल लेते हैं, ना ऐसा कुछ धन लेते, ना सोने लेता, ना ऐसा कोई चीज़ नहीं लेते जिससे कि आप उनको वो दे के प्रीत कर सकते हैं। आप कितने भाव से दे रहे हैं वो ही सिर्फ देखते रहते हैं भगवान। तो इसलिए जो देना और प्रतिग्रहण करना, वो हमको सब कुछ देते हैं, और प्रतिग्रहण हमसे सिर्फ भाव से लेते हैं। ऐसे करके वो मानव रूप में आकर ही यहाँ पे रामचंद्र भगवान बन गए। लेकिन वो कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, वो कभी नहीं माना मैं भगवान हूँ। वो साधारण मनुष्य के रूप में आए थे, और साधारण मनुष्य की तरह ही वो अपना काम करके दिखा के गए, क्योंकि वो एक राजा थे। अयोध्या का राजा बने तो राजा जो करेगा प्रजा वो उससे सीखेगा। जो राजा सही नहीं करेगा तो प्रजा कैसे सीखेगा? इसीलिए वो मनुष्य को मनुष्य की तरह कैसे शिक्षा दिया जाए, उसी को नज़र में रखकर वो अपने मर्यादा में रहे, मर्यादा का हानि नहीं की, उसको ही याद कराकर मैंने रचना किया था। सर्वज्ञों साक्षात् मानव धर्मत्वं दर्शिता प्रभुना भुवि सर्वज्ञों सन्नपि रामो मर्यादा तो न चलितः।
देखिए, साक्षात मानव धर्म तो को देखकर ही वो प्रभु इस संसार में अपने रूप को धारण करते हुए भी वो मानव की तरफ पदार्पण किए। सर्वज्ञ सन अपि राम, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते थे। आगे मैं वनवास करने के लिए जाऊंगा, ऐसे सीता हरण होगी और रावण को मेरे को मानना पड़ेगा, ये सभी जानते थे। जानने के बाद भी वो अपना कर्म जैसे मानव धर्म ही किए। कहाँ पे वो मायावी रूप भी नहीं धारण किए। रावण, कुंभकर्ण ये सभी अपने अपने माया दिखाए, फिर भी वो अपने धर्म से कभी भी हटे नहीं। भगवत अपने स्वरूप में रहकर ही वो मानव रूप में आकर वो अपने स्वरूप को छिपाकर वो जो मानव धर्म का जो कीर्ति पताका उड़ाया, जिसको लेकर आज सभी देवताओं के राम राम बोलते हैं। अभी सुनाई देता है कि बांग्लादेश में भी जिस प्रकार हिंदुओं के ऊपर सभी हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे हिंदुओं ने अभी इकट्ठा होकर जय श्री राम करके कैसे वो आतताई को ऊपर टूट पड़ते हैं। राम को क्यों मानते हैं? इसीलिए क्योंकि राम अपने धर्म को नहीं छोड़े थे। इसीलिए सभी देवताओं से राम को सभी दिल से मानते हैं। वो मानव का पहला, मानव धर्म को संचालन करने वाला पहला भगवान है। पहले तो वो हुए थे मत्स्य अवतार में, वो तो संसार में वेद को उद्धार किया था। वो अपने मत्स्य अवतार में संसार में सृष्टि पहले ही हुई थी, लेकिन बराह अवतार में वो वेद को उद्धार किया। और तीसरी अवस्था में जब जो हो गए कच्छप में वो संसार को, वो कच्छप अवतार में जैसे कि उनका आपका हुआ, दूसरी अवतार में कंस अवतार में जैसे कि पृथ्वी को मेरू को रखकर उसमें समंदर में जब मंथन किया गया पृथ्वी को, वहाँ से तरह तरह के रत्न शुभ निकले। बराह रूप में वेद को रक्षा किया गया। और जब आपका नृसिंह अवतार आए, तब बहुत जो कि हिरण्यकशिपु को विदारण के उग्र रूप में, आधा पशु आधा मानव रूप, नरहरि रूप। और उसके बाद आ रहे हैं परशुराम, आ रहे हैं जो कि समाज में एक मनुष्य को कैसे शिक्षा दिया जाए, गुरु का स्थान आया। उसके पहले तो वामन अवतार में आए थे, चौथे में वामन अवतार में आए थे। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, पांचवा होते हैं आपका वामन अवतार में आए। मनुष्य का छोटा कद वाला आए, जो कि गर्भ को हनन करने के लिए, तुम क्या मेरा मेरा बोलते हो, मेरे 3 पग में सभी नाप जाता है। और बाद में शिक्षा देने के लिए परशुराम आए। छठवां, 7 में आए श्री रामचंद्र, जो कि पहले जो 6 भगवान 6 रूप अवतार लेके आए थे, उसी में इतना संस्कृत समाज नहीं हुआ था। तो संस्कृत समाज को सभ्य समाज बनाने के लिए एक मनुष्य को मनुष्य की तरह चलना चाहिए, ये शिक्षा श्री राम जी ने दिए थे। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए सभी ने राम को पूजते हैं। ऐसा नहीं कि हम मन चाहे हम राम को पूजे और किसी को नहीं पूजे, ऐसा नहीं। राम को पूजा करने के लिए जो मन में भक्ति आती है उसका कारण है, बिना कारण से कुछ नहीं होता। नमामि तीक्ष्ण संतं च राम दर्शकरूपिणं नत्वा सीतां च रेवेशं गंगाधरं बुधेश्वरं। तीक्ष्ण संत जो है, सुतीक्ष्ण संत महामुनि, उनको नमस्कार करता हूँ, जो कि राम को देखने वाला दर्शक रूप में है। और मैं सीता माता जी को भी प्रणाम करता हूँ। और रेवेशम, नर्मदा का ईश्वर जो है, गंगाधर भी जो है, गंगा को धारण करने वाला शिव जी, और मेरे बुद्धेश्वर है, जिनके लिए मैंने ले रहा हूँ गंगा जल लेकर जा रहा हूँ। मंदिर कैसे जल्दी निर्माण हो, इस इरादे से मैं चल रहा हूँ। अभी शुभ भजन चल रहा था, अभी विद्युत चली गई, तो ये सभी
उनका जो है सोलर सिस्टम में कुछ रखे होंगे, तो ये जीरो लाइट वगैरह चल रहा है। ऐसी परिस्थिति है, भगवान ऐसे ही खेल खेलते रहते हैं। भगवान मंगल करे सबका। ओम राम रामाय नमो नमः।